वाराणसी में बाढ़ से बुरा हाल, गंगा किनारे रहने को मजबूर हुए पुजारी, लोगों की मदद में जुटा प्रशासन। गुरुग्राम में भी बारिश के बाद बाढ़, सड़कें हुई जलमग्न, खराब मौसम के कारण लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। मुंबई के कई हिस्सों में हुई बारिश, किंग सर्कल इलाके की तस्वीर आई सामने, इलाके में भरा पानी। केरल के मुन्नार में बाढ़ में फंसे 9 लोगों का रेस्क्यू, जेसीबी की मदद से लोगों को बचाया गया। कई घंटे तक फंसे थे 9 लोग। जोधपुर में भी दिखा मूसलाधार बारिश का असर, खराब मौसम के कारण उड़ान संचालन बाधित रहा। तेलंगाना के भद्राचलम में लगातार बढ़ रहा है गोदावरी नदी का जलस्तर, बारिश के बाद जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बहराइच में एक बार फिर दिखा आदमखोर जंगली जानवर, बीच सड़क पर बैठे हुए नजर आया आदमखोर। यूपी के सीतापुर में भेड़िए का आतंक जारी, एक मवेशी को किया घायल, ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद मौके से भागा भेड़िया। सीतापुर में बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए 2 पिंजरे, बाघ के आतंक की वजह से लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। लखीमपुर खीरी में फिर दिखे बाघ के पैरों के निशान, अब तक 4 लोगों पर कर चुका है हमला। बाघ को पकड़ने के प्रयास में जुटी वन विभाग और पुलिस टीम। सिंगापुर की संसद में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर, दोनों देशों के बीच 4 क्षेत्रों में दस्तावेजों में आदान प्रदान हुआ। पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय बैठक, कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालातों को लेकर कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा हिमाचल प्रदेश ने ऐसे बुरे दिन नहीं देखे थे, कांग्रेस आई और बुरे दिन लाई। हिमाचल में कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन के समय में बदलाव पर बोले हिमाचल सीएम, कहा सरकार का फैसला निर्णय लोन पर खर्च होने वाले ब्याज से बचने के लिए लिया गया, इससे सालाना 36 करोड़ रुपए की बचत होगी। आरजीकर रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग और सीएम ममता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, कोलकाता के जादवपुर इलाके में देर रात तक हुआ विरोध प्रदर्शन। कोलकाता की घटना के विरोध में धर्मतला में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने किया प्रदर्शन, वहीं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में डॉक्टरों ने भी किया विरोध प्रदर्शन, डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग की। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर बंगाल सरकार और पुलिस पर साधा निशाना, कहा थोड़ी भी शर्म है तो ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को दे देना चाहिए इस्तीफा। और आगे बढ़ते हैं, कोलकाता कांड पर राजभवन में मनाया गया शोक, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जलाई मोमबत्तियां। शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो ट्वीट कर टीएमसी पर साधा निशाना, कहा टीएमसी के गुंडों की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर हमला निंदनीय है। बरेली के विवादित मौलाना तौकीर रजा ने फिर दिया भड़काऊ बयान, वक्फ बिल को लेकर मौलाना बोले मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे और दिल्ली कूच करेंगे, तौकीर रजा ने वक्फ संशोधन को बताया गैर जरूरी। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस पर भी दिया विवादित बयान, आरएसएस को बताया आतंकी संगठन, कहा संघ, वीएचपी और बजरंग दल को बैन किया जाए। और आगे बढ़ते हैं, यूट्यूबर एल्विश यादव की फिर बड़ी मुश्किलें, ईडी ने एल्विश यादव को भेजा एक और समन, कल ईडी ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया था। पेरिस पैरालंपिक में भारत के अब तक 24 पदक हो चुके हैं, क्लब थ्रो में धर्मवीर ने गोल्ड और प्रणव ने सिल्वर मेडल जीता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रीलंका से चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे 7 मछुआरे, जुलाई में श्रीलंकाई नौसेना ने सीमा पार मछली पकड़ने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया था। यूपी के सीतापुर में बुजुर्ग पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप है, पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में घर में घुसे युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हो गया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, बदमाश के पास से चोरी का सामान और हथियार बरामद।
यूपी के मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पकड़े गए आरोपियों से चोरी का सामान बरामद हुआ है। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलर की दुकान पर दिन दहाड़े डकैती की कोशिश। मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी डकैत मंगेश यादव। यूपी के बदायूं में दबंगों का आतंक। गांव वालों ने चक मार्ग पर कब्जा करने का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में किसान से रिश्वत लेते पकड़ा गया लेखपाल। मामला खारिज करने के नाम पर रिश्वत ले रहा था लेखपाल। हैदराबाद में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 4 यात्री घायल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बढ़ता भय खात्मा तय। जी हां, क्योंकि आदमखोरों के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब नई रणनीति तैयार की गई है, नई प्लानिंग बनाई गई है। उसके तहत 18 शूटर्स को तैनात कर दिया गया है। उस जगह तैनात किया गया है जहां पर आदमखोरों का जो आतंक है सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो लगातार देखिए नई रणनीति बनाई जा रही है, नई प्लानिंग हो रही है और इसके मुताबिक अब यानी कि शूटर्स को यह कह दिया गया है कि पहले आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर ये आदमखोर पकड़े नहीं जाते हैं तो आप उन्हें मार दीजिए, उनको खत्म कर दीजिए, क्योंकि आदमखोर जो हैं वो एक के बाद एक हमले करते हुए इंसानों पर नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ इंसानों को बल्कि अब मवेशियों को भी ये निशाना बना रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जो ये भेड़िए हैं वो कैमरे में कैद तो हो रहे हैं, लेकिन अब तक वन विभाग के हाथ नहीं चढ़े हैं, यानी कि पकड़ में नहीं आ रहे हैं। हालांकि तमाम कोशिशें की जा रही है, पिंजरे लगाए गए हैं, जाल बिछाए गए हैं। इसके अलावा भी आपको बता दें कि लगातार ये तैयारी हो रही है कि अब पिंजरों की संख्या भी बढ़ा दी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये भेड़िए हैं, जो बाघ हैं, जो सियार हैं, वो पकड़ के बाहर है। और ऐसे में अब नई तैयारी के तहत यानी कि शूटर्स की तैनाती कर दी गई है। बहराइच में 9 शूटर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा भी अलग अलग टीम बनाई गई है और यह कह दिया गया है कि आप जो है इन्हें शूट कर दीजिए, इन्हें मार दीजिए, क्योंकि इंसानों की जान सबसे ज्यादा कीमती है और इंसानों पर जिस तरीके से ये अटैक कर रहे हैं वो चिंता का विषय। और इसी के तहत अब लगातार देखिए नई प्लानिंग को बनाया गया और शूटर्स को तैनात कर दिया गया है। और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कैमरे में ये जो भेड़िए हैं वो कैद हो रहे हैं लेकिन पकड़ के बाहर हैं। लेकिन कैसे अब आदमखोरों के आतंक को कम करने के लिए प्लानिंग की गई है और क्या तैयारियां की गई है, इसके अलावा शूटर्स को कहां-कहां किस तरीके से तैनात किया गया है, एक आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बहराइच में खौफ का पर्याय बन चुके लंगड़े भेड़िए की तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बहराइच के 52 से ज्यादा गांव में खौफ का दूसरा नाम बन चुके आदमखोर भेड़ियों का सरदार अगले शिकार की तलाश में इंसानी बस्ती के आसपास भटक रहा है। भूख से बेहाल उस आदमखोर लंगड़े भेड़िए की तस्वीर हमने आपको पहली बार दिखाई और अब रिपब्लिक भारत पर आदमखोरों के सरदार की तस्वीर देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने बहराइच को भेड़ियों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए भेड़ियों के शूट एंड साइट का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि सीएम योगी ने वन विभाग को पहले ही भेड़ियों को जिंदा पकड़ने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इस बार आदेश क्लियर है कि अगर भेड़िया न पकड़ा जाए तो उसे देखते ही गोली मार दी जाए और इसके लिए बकायदा अब 18 शूटर्स को भी तैनात किया जा रहा है। भेड़िया लंबे